सर, जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी तक करीब 1/3 वोटों की गिनती हुई है, 2/3 वोटों की गिनती बाकी है। इस चेतावनी के साथ मैं अपना विश्लेषण करूंगा। स्पष्ट रूप से दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा सेवा काल देने का जनादेश भारत के सम्मानित नागरिकों ने दिया है। उत्तर प्रदेश में अभी तक जो हमने टारगेट रखा था उससे हम कुछ नीचे चलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी 2/3 वोटों की गिनती होने दीजिए। मुझे विश्वास है कि हम लोग टारगेट के काफ़ी करीब पहुंचने में सफल होंगे। लेकिन साथ साथ हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे एक बूथ हो, हमारे वोट कहाँ पे कम रह गए, किस व्यक्ति का हमको वोट नहीं मिला, हम इसका विश्लेषण करते हैं। हम जाकर के उस गली में, उस मोहल्ले में और विकास कार्य कराते हैं, उनका दिल जीतने का काम करते हैं और फिर हम लोग उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। सर, जिस तरीके से यूपी में 80 का लक्ष्य था आप लोगों का, तो वो कहीं ना कहीं वो टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे हैं। उस टारगेट से भी आप लोग काफ़ी नीचे हैं। तो किस तरीके से कहाँ पे कमी रह गई, क्या कहेंगे? कितना हम पीछे रह गए या नहीं रह गए, ये तो शाम को मालूम है, क्योंकि अभी जो छोटी मार्जिन वाली सीटें होती हैं उनमें काफ़ी अभी देखेंगे रुझान और परिणाम में अंतर आता है। लेकिन सिद्धांतता किसी भी चुनाव में अगर हमारी कहीं भी कमी है, एक बूथ पे अगर हमको 50 वोट भी कम मिले हैं, एक वोट भी कम मिला है, तो हम विश्लेषण करते हैं। हम, हमारे कार्यकर्ता, हम सब जा कर के वहाँ पे बातचीत करते हैं और अपने वोट बेस को बढ़ाने के लिए, समर्थन को बढ़ाने के लिए विकास भी तेज करते हैं और विश्वास जीतने के लिए और काम करते हैं। सर, जिस तरीके से कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में सुब्रत पाठक काफ़ी पीछे चल रहे हैं। अखिलेश यादव लगभग 50,000 वोटों से ज़्यादा ही वोटों से आगे हैं। तो क्या कहेंगे, उनकी बयानबाजी जो वहाँ पे सुब्रत पाठक की जो नाराज़गी थी वो भारी पड़ रही है या फिर क्या है? कन्नौज हमेशा मार्जिन वाली सीट रही है और अभी देखिएगा 2/3 वोटों की गिनती होने दीजिए। और क्योंकि मैं कन्नौज से, हमको पता है कि अभी जो आगे आने वाले चक्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चक्र हैं और अभी तक जो चक्र थे उसमें सपा की लीड मिलना स्वाभाविक थी। अब हम लोग को तेजी से लीड मिलेगी, लेकिन फिर भी सिद्धांतता भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज में चुनाव बड़े मजबूती से लड़ा। हमारे प्रत्याशी के रूप में सुब्रत पाठक जी ने सबका दिल जीतने का काम किया है। अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ने के लिए आए, हमने उनका स्वागत किया। जो जनादेश होगा वो सिर पे लगाएंगे, उसको पालन करेंगे। सर, जो सपा का गढ़ थी, सपा अपने सारे गढ़ों को लगभग बचाने में कामयाब हो रही दिख रही है। तो क्या कहेंगे, क्या मतलब उनकी रणनीति हावी थी जो आप लोग उसको भाप नहीं पाए? जिस तरीके से उन्होंने टिकट भी आखिरी समय पे कई बदले, तो क्या देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को यहाँ पे? मूल रूप से हम हर चुनाव के बाद देखते हैं और अभी भी कल से हम देखेंगे कि हमको कितना वोट मिला, कितना वोट नहीं मिला। और जहाँ जीत गए वहाँ भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग को विकास के लिए काम करना है, विश्वास के लिए काम करना है। तो इस बार भी इसी प्रकार हम लोग सिद्धांतता काम करेंगे, बहुत गहनता से काम करते हैं। बहुत ही व्यापक संगठन भारतीय जनता पार्टी का है जो तेजी से बढ़ा है। वोट बेस हमारा बड़ा है, क्या धर्म, क्या जाति, क्या संप्रदाय, सबका वोट हमको मिला है। उसके आधार पर हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। सर, क्या मानते हैं कि जो बेरोजगारों की नाराज़गी थी, लगातार धरना प्रदर्शन हुए, जिस तरीके से भर्तियां कैंसिल हुई, पेपर लीक का मामला आया, या फिर जो संविधान की बात चली बीच में, ये सब मुद्दे हावी रहे कहीं ना कहीं? असली बात है किसी भी सरकार के लिए कि सरकार ने समस्याओं को हल किया या नहीं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने लगातार समस्याओं को हल करने का काम किया, लेकिन ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा कि सारी समस्याएं हल हो जाएं। जिनको आज हम विकसित देश मानते हैं उनकी भी समस्याएं हैं, लेकिन क्या पिछले 6 महीने में, पिछले साल भर में मोदी जी ने, योगी जी ने समस्याओं को हल किया? हाँ, समस्याओं को हल किया। समस्याओं को हल करने का सिस्टमैटिक उपाय किया? हाँ, प्रणालियाँ भी हमने विकसित की। काम पूरा हो गया? नहीं, हम स्वयं स्वीकारते हैं, हमको काम इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि 10 साल का जो काम है वो जनता ने पसंद किया। मोदी जी को आशीर्वाद दिया कि आपका काम अच्छा है, आप 5 साल और काम करिए। लेकिन 5 साल ऐसा काम ही नहीं करना है, हमको और ऊंची पे, हमको और 3 पायदान ऊपर जाना है। तब हम 5 साल बाद फिर से जनता से कहेंगे कि इतना आपने हमें काम दिया था, हमने पूरा किया, हमने टारगेट से ऊपर काम किया। तो हर बार टारगेट को हम ऊंचा करते जाते हैं, तभी हम संतुष्ट होते हैं और तभी हम आशा करते हैं कि वोटर संतुष्ट होंगे, नागरिक संतुष्ट होंगे। सर, जिस तरीके से कई केंद्रीय मंत्री जो हैं उनकी सीट फंसी हुई है लगभग, चाहे मोहनलालगंज की बात हो या फिर फतेहपुर, तमाम सीटें ऐसी हैं, चाहे अमेठी की बात करें वहाँ पे भी सीट फंसी हुई है। तो क्या देख रहे हैं, आपके सहयोगी जो हैं उनकी तमाम सीटें फंसी हुई हैं, चाहे घोसी की बात करें, संत कबीर नगर की बात करें और रॉबर्ट्सगंज की बात करें, मिर्ज़ापुर में तो चलिए अनप्रोटेल आगे चल रही हैं। तो क्या कहेंगे कि मतलब क्यों आपके सहयोगी भी फंसे हैं, केंद्रीय मंत्री भी फंसे हैं, तो क्या कहेंगे इसको?
अब मैं अभी क्या नहीं मानते कहूँगा कि कोई फंसा है, अभी तो काउंटिंग चल रही है काफ़ी अंतर है सर। और लेकिन 2/3 वोट अभी टेबल पे आना बाकी है। तो और ये ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जो छोटी मार्जिन से, हमेशा हम लोग छोटी मार्जिन से जीतते रहे हैं। तो अभी इसका इंतजार करते हैं, शाम तक परिणाम आने दीजिए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन सभी सीटों पर हम लोग जीतेंगे। जहाँ भी नहीं जीतेंगे, मैंने स्वीकार किया, हम उसका विश्लेषण करेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे और अच्छा विकास करेंगे। अगली बार अच्छे परिणाम हम लोग और ज़्यादा देंगे। सर क्या मानते हैं आपकी कहीं ना कहीं कमी रह गई आपकी तैयारियों में? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने तैयारी करी, यूपी के 2 लड़के साथ आए, अखिलेश राहुल, तो क्या मानते हैं कि यूपी में आप लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर रह गए? ये सवाल अभी जल्दी है, इस सवाल का जवाब शाम तक देना ठीक होगा, पूरे आंकड़े आ जाएं। लेकिन अगर हम गठबंधन की राजनीति देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने नए साथी जोड़े, एनडीए की ताकत उत्तर प्रदेश में बढ़ी। जो विरोधी पार्टियां हैं उनके गठबंधन कम हुए, उनकी ताकत उस हिसाब से कमज़ोर हुई। ये मूल आंकड़े हैं। लेकिन अभी शाम तक प्रतीक्षा करते हैं हम लोग, जब सारे आंकड़े आ जाएं तब इसके ऊपर गहनता से विश्लेषण करना ठीक है।